नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोसी प्रोजेक्ट के कार्य प्रगति की समीक्षा की और कोसी पुनर्वास योजना के तहत बचे हुए कार्यों को जल्दी पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि कोसी पुनर्वास प्रोजेक्ट के तहत कई काम किए गए हैं, लेकिन जो भी बचे हुए काम हैं उसे तेजी से पूरा किया जाए। इसके लिए फंड की कोई कमी नहीं है। साथ ही बताया कि साल 2007-8 में कोसी त्रासदी आई थी, जिसमें हम लोगों ने अपने संसाधन से क्षेत्र में काफी राहत के कार्य किए थे। पूरे इलाके को विकसित करने की योजना बनाई गई थी, उस पर काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग वहां जाकर एक एक चीजों को देखते रहें, किए जा रहे सभी कार्यों की जानकारी लेते रहें। वहीं बिहार की राजनीति में नीतीश विरोध का चेहरा बन गए। चिराग पासवान मोकामा के बाद कुटनी में बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। बता दें कि कुटनी से पहले 2 सीटों पर हुए मुकाबले में एक सीट पर बीजेपी और दूसरी सीट पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की। अब कुटनी उपचुनाव में महागठबंधन और एनडीए दोनों की कोशिश है कि जीत दर्ज कर बढ़त बनाए, इसलिए दोनों तरफ से बड़ी लड़ाई की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही दोनों गठबंधन की तरफ से जीत के अपने अपने दावे भी किए जा रहे हैं। इसी बीच चिराग पासवान की पार्टी ने कुटनी में भी बीजेपी के लिए प्रचार करने का ऐलान किया है। चिराग ने जिस तरह मोकामा गोपालगंज उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया था, अब उसी तरह वह कुटनी में भी प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं बिहार में नई सरकार के गठन के बाद विधान परिषद की समितियों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें आरजेडी की ओर से राबड़ी देवी, जेडीयू की ओर से उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी की ओर से मंगल पांडे और संजय मायूख समेत कांग्रेस के मदन मोहन झा आदि नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बता दें कि सभापति देवेंद्र चंद्र ठाकुर के आदेश के बाद परिषद सचिवालय ने पत्र जारी कर दिया है। बिहार में पंचायत उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी है। घोषणा के मुताबिक इसके लिए मतदान 1 फरवरी से होगा। 2021 के बाद रिक्त हुए 2682 पदों के लिए पंचायत उपचुनाव कराया जा रहा है। जनवरी में चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी। 10 जनवरी के बाद इसके लिए नामांकन पत्र भरे जाएंगे। साथ ही फरवरी 2023 को मतदान होगा और 3 फरवरी को मतगणना की जाएगी। वहीं सांसद दुलाल चंद गोस्वामी और बरारी विधायक विजय सिंह ने बाढ़ नियंत्रण टीम के साथ कटिहार के कुर्सेला प्रखंड पहुंचे और क्षेत्र के विभिन्न कटावग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान कटाव पीड़ित किसान और ग्रामीणों ने सांसद और विधायक से प्रतिवर्ष हो रहे कटाव के कारण उपजाऊ जमीन काटने की बात कही और इसी वजह से गांव के अस्तित्व खतरे में होने की चिंता भी जाहिर की। वहीं सांसद गोस्वामी ने कहा कि बाढ़ और कटाव की समस्या गंभीर है, जिसके निदान को लेकर लगातार बाढ़ नियंत्रण विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। जल्द ही बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से मिलकर इस दिशा में तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये तो कुर्सेला डिवीजन में है, कारागोला डिवीजन में और एक सालमारी डिवीजन है, कटिहार डिवीजन है। तीनों के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जो एक्सपर्ट इन लोग का जो असिस्टेंट इंजीनियर है, हमारे बरारी के विधायक विजय सिंह जी हैं। सब लोग मिलकर के हम लोग आए हैं। यहाँ के जिला परिषद उमाकांत जी हैं, मुखिया हैं। तो उधर हम लोग भ्रमण किए और आज हम लोग पत्थर टोला जो कुर्सेला में कटिहार का स्टार्टिंग पॉइंट है और मनिहारी होते हुए अहमदाबाद तक आज हम लोग निरीक्षण करेंगे और कहाँ कहाँ भयंकर कटाव है उसको और आगे का प्रोटेक्ट के लिए और नदी का जो धारा को चेंज करने का भी, अगर कहीं गाद है उसको काट करके करने का। चलिए फिलहाल के लिए बिहार की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीएनपी न्यूज। नमस्कार।